नमस्कार, वेलकम टू एके ऑर्गेनिक। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे लोकलाइज्ड एज वेल एज डी लोकलाइज्ड बॉन्ड्स के बारे में। अब देखो, जैसा मैंने बताया था कि केमिकल बॉन्ड की फॉर्मेशन यानी कि कोवलेंट बॉन्ड की फॉर्मेशन जो है एटॉमिक या फिर हाइब्रिड ऑर्बिटल की ओवरलैप से होती है। मान लिया मेरे पास दो एटम्स हैं, इनके बीच में केमिकल बॉन्ड हुई, तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं इस केमिकल बॉन्ड के, इस कोवलेंट बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन है, अगर वो इसी रीजन में रहते हैं, इन दोनों एटम के बीच में ही रहते हैं, तब उस केस में इन इलेक्ट्रॉन्स को हम बोल देते हैं लोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन्स। लेकिन अगर वो इस रीजन में कन्फाइंड नहीं रहते या डीलोकलाइज होते हैं, तब इन्हें बोलते हैं हम डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन्स। तो जिस केस में ये इलेक्ट्रॉन्स लोकलाइज्ड हैं, तो उस बॉन्ड को, उस केमिकल बॉन्ड को, उस कोवलेंट बॉन्ड को हम बोल देते हैं लोकलाइज्ड बॉन्ड, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन को बोल देते हैं लोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन्स। और जिस केस में ये डीलोकलाइज है, उस केस में इलेक्ट्रॉन्स को बोल दिया डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन्स और बॉन्ड को बोल दिया डीलोकलाइज्ड बॉन्ड। तो डेफिनेशन देखो, इफ द इलेक्ट्रॉन्स फॉर्मिंग अ कोवलेंट बॉन्ड रिमेन confined to the space between the two participating atoms only, the electrons are called localized electrons and the bond thus formed called localized bond. If they don't remain confined to the space between the two participating atoms only, then the electrons are called delocalized electron and the bond formed called delocalized bond. तो कोवलेंट बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड हो सकती है, पाई बॉन्ड हो सकती है। जैसे कि पाई बॉन्ड को देखो, जितने भी सैचुरेटेड कार्बन चेन्स होती हैं उनमें तो है सिग्मा बॉन्ड ही प्रेजेंट होती है। अनसैचुरेटेड में जैसे सी डबल बॉन्ड सी यानी डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड की हम बात करते हैं। अब डबल बॉन्ड में एक सिग्मा बॉन्ड होती है, एक पाई बॉन्ड होती है, ठीक है। एक सिग्मा होती है, एक पाई होती है। और ट्रिपल बॉन्ड को अगर हम लें तो एक सिग्मा होगी, दो पाई बॉन्ड्स होती हैं। तो देखो, जो सिग्मा और पाई बॉन्ड्स होती हैं, तो जितनी भी सिग्मा बॉन्ड्स होती हैं हमारे पास, दे ऑल आर लोकलाइज्ड। उन्हें लोकलाइज्ड बॉन्ड बोलते हैं हम। और उनमें जो इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे उन्हें बोलेंगे लोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन्स। जैसे सैचुरेटेड का एक एग्जांपल लें, इथेन। हम इथेन के केस में इनमें से कोई भी इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज नहीं होता। अगर मैं इस बॉन्ड को ले लूं, कार्बन कार्बन की बॉन्ड को, तो ये जो दो इलेक्ट्रॉन से ये कोवलेंट बॉन्ड बनी है, ये इलेक्ट्रॉन यहीं प्रेजेंट रहते हैं, ये मूव नहीं कर सकते, ठीक है। ऐसे ही सी कार्बन और हाइड्रोजन की इस कोवलेंट बॉन्ड को अगर मैं देखूं, तो ये इलेक्ट्रॉन भी इसी में कन्फाइन रहते हैं। तो जितने भी सिग्मा बॉन्ड्स होते हैं, दे ऑल आर लोकलाइज्ड। लेकिन जो पाई बॉन्ड्स हैं वो लोकलाइज्ड भी हो सकते हैं, डीलोकलाइज्ड भी हो सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए अगर मैं इथाइलिन की बात करूं, ठीक है, इथाइलिन CH2 डबल बॉन्ड CH2, एक सिग्मा बॉन्ड, एक पाई बॉन्ड। सिग्मा बॉन्ड जो है ऑब्वियसली हाइब्रिड ऑर्बिटल के ओवरलैप से बनेगा, क्योंकि sp2 हाइब्रिडाइजेशन है दोनों कार्बन की। अब जो पाई बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है, दोनों कार्बन एटम के p ऑर्बिटल ओवरलैप करते हैं। जैसे ये है इथाइलिन, तो ये जो p ऑर्बिटल है, इस कार्बन का p ऑर्बिटल होता है और इस कार्बन का p ऑर्बिटल, वो दोनों जो है ओवरलैप करते हैं, p ऑर्बिटल, और पाई बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है। तो ये देखो, ये जो इलेक्ट्रॉन्स है इसके, ये दोनों एटम के बीच में ही हैं, यानी कि या तो ये जो प्लेन है मॉलिक्यूल का, इसके नीचे प्रेजेंट होंगे या ऊपर प्रेजेंट होंगे, ये इसी प्लेन में ऊपर और नीचे प्रेजेंट होंगे, तो ये लोकलाइज्ड है, इसी रीजन में प्रेजेंट होंगे। तो जो इथाइलिन का केस है, ये पाई बॉन्ड का, वो जो है लोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन होंगे और इसमें जो बॉन्ड है वो लोकलाइज्ड बॉन्ड होगी। लेकिन अगर हम एसिटिलीन का केस कंसीडर करते हैं, तो एसिटिलीन के केस में क्या होता है, ये जो प्लेन है, ऑब्वियसली एक पाई ऑर्बिटल जो है, इसके प्लेन परपेंडिकुलर ऐसे होते हैं और एक प्लेन परपेंडिकुलर ऐसे होते हैं, तो दोनों ओवरलैप करके दो पाई बॉन्ड की फॉर्मेशन करते हैं। लेकिन ये बात है कि ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं इन ऑर्बिटल्स में, ये एक सिलेंड्रिकल सिमेट्री जनरेट करते हैं, सिलेंड्रिकल इलेक्ट्रॉन क्लाउड जनरेट करते हैं। मैंने ऐसे दिखा दिया है ऐसे, ठीक है। तो ये इस रीजन में कहीं भी इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हो सकता है, यानी कि इलेक्ट्रॉन जो है कन्फाइंड नहीं है एक ऑर्बिटल के लिए या किसी दूसरे ऑर्बिटल में ही रहे उसके, और ये किसी इस रीजन में कहीं भी वो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हो सकते हैं इन दोनों ऑर्बिटल्स के। तो इसलिए इन इलेक्ट्रॉन्स को बोल देते हैं हम डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन्स, और इस बॉन्ड को बोल देते हैं हम डीलोकलाइज्ड बॉन्ड। एक और एग्जाम्पल लेते हैं 1,3-ब्यूटाडाइइन का। अगर इसकी नंबरिंग आप करो, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, तो 1,3-ब्यूटाडाइइन। तो इस केस में देखो, ये जो पाई बॉन्ड बनी है, ये p ऑर्बिटल के ओवरलैप से बनी है। मैंने इन कार्बन के p ऑर्बिटल ड्रॉ कर दिए, तो ये इंटरैक्ट कर रहे हैं एक पाई बॉन्ड, ये इंटरैक्ट कर रहे हैं एक पाई बॉन्ड। अब देखो,
इन दोनों पी ऑर्बिटल में जितना डिस्टेंस है उतना ही डिस्टेंस इन कार्बन के पी ऑर्बिटल में भी है। तो होता क्या है कि ये जो ऑर्बिटल हैं ये भी ओवरलैप करते हैं, इंटरैक्ट करते हैं। तो ये जो पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन हैं ये सिर्फ 2 एटम तक नहीं मतलब चारों तक जो है ये डीलोकलाइज हो सकते हैं। और इसका एविडेंस क्या है हमारे पास कि ये जो कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है यूजुअली ये कितनी होनी चाहिए 154 पिकोमीटर, लेकिन एक्सपेरिमेंटली फाइंड आउट किया गया कि इसकी ये जो बॉन्ड लेंथ है ये 149 पिकोमीटर होती है, यानी बॉन्ड लेंथ डिक्रीज हुई है। मतलब कि ये जो सिंगल बॉन्ड हमें दिख रही है इसमें डबल बॉन्ड कैरेक्टर भी है, यानी पाई बॉन्ड कैरेक्टर भी है। तो ये था एग्जांपल डीलोकलाइज इलेक्ट्रॉन्स और डीलोकलाइज बॉन्ड का 1,3 ब्यूटाडाइन। लेकिन अगर इसमें एक कार्बन और इंसर्ट कर दें हम, यानी कि अब देखो ये पी ऑर्बिटल की ओवरलैप से पाई बॉन्ड बनेगी ये वाली, ठीक है, और ये वाली पाई बॉन्ड कैसे बनेगी इन पी ऑर्बिटल के ओवरलैप से। ठीक है, अब देखो अब इन कार्बन में जो पी ऑर्बिटल है इन कार्बन के इस कार्बन के इसमें काफी डिस्टेंस है तो वो डीलोकलाइज नहीं हो सकते इलेक्ट्रॉन। इस केस में ये जो पाई बॉन्ड्स हैं या इलेक्ट्रॉन्स हैं इन्हें बोलेंगे लोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन बोलेंगे, और ये जो बॉन्ड्स हैं इन्हें बोलेंगे लोकलाइज्ड बॉन्ड्स। ठीक है, और आगे चलते हैं बेंजीन के स्ट्रक्चर पे चलते हैं। अब बेंजीन को हम ऐसे ड्रॉ करते हैं, ठीक है, और इसकी अगर मैं ऑर्बिटल स्ट्रक्चर बनाऊं तो ये बनेगी कि ये जो बेंजीन का प्लेन है इसके जो पी ऑर्बिटल है सभी कार्बन के अपर लोब्स होंगे उसके लोअर लोब्स होंगे। तो अपर लोब्स जो है मैंने दिखा दिया कि ये जो है एक कार्बन दूसरे कार्बन के साथ डबल बॉन्ड बना रहा है तो उसके पी ऑर्बिटल इंटरैक्ट कर रहे हैं, तीनों के दिखा दिए। अब देखो ये तो आपस में नहीं बना रहे, मतलब ये कार्बन और ये कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, ये वाला केस ले लिया। तो इसमें देखो ये पी ऑर्बिटल में उतना ही डिस्टेंस है जितना इन पी ऑर्बिटल में है, बस फर्क क्या है कि अब जो है ये पी ऑर्बिटल भी इसके साथ इंटरैक्ट करते हैं इस केस में। और ये जो है ये जो अपर लोब्स हैं इनमें कहीं भी इलेक्ट्रॉन जो है डीलोकलाइज रहते हैं तो कहीं भी प्रेजेंट हो सकता है। तो ये देखो मैंने ग्रीन कलर से जो है अपर लोब्स में दिखा दिया कि इलेक्ट्रॉन कहीं भी प्रेजेंट हो सकते हैं। ऐसे ही लोअर लोब्स में भी सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन हो सकता है इलेक्ट्रॉन का, कहीं भी प्रेजेंट हो सकते हैं लोअर लोब्स में, तो ये दिखा दिया। तो अब ये क्या पाएगा अगर ये स्ट्रक्चर होती तो ऐसे होना चाहिए तो इसकी ऑर्बिटल स्ट्रक्चर, और ये जो डबल बॉन्ड है इसकी होनी चाहिए थी 134 पिकोमीटर बॉन्ड लेंथ और इस सिंगल बॉन्ड की होनी चाहिए थी 154 पिकोमीटर बॉन्ड लेंथ। लेकिन एक्सपेरिमेंटली बेंजीन में जो है सारी बॉन्ड्स जो हैं वो इक्विवेलेंट पाई गई 139 पिकोमीटर की, यानी कि ऑब्वियसली डीलोकलाइजेशन है इलेक्ट्रॉन का, जिसकी वजह से ये जो कैरेक्टर है यानी कि सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन है और इसकी बेटर रिप्रेजेंटेशन बेंजीन की क्या है ये है, इसकी गलत रिप्रेजेंटेशन है। ये सिर्फ हम रिएक्शन समझाने के लिए ये रिप्रेजेंटेशन लिख देते हैं कि कैसे मैकेनिज्म होता है और मैकेनिज्म को कैसे समझा जाता है, लेकिन इसकी करेक्ट रिप्रेजेंटेशन बेंजीन की ये है। अब देखो हमने लोकलाइज बॉन्ड की बात की, डीलोकलाइज बॉन्ड्स की बात की और डीलोकलाइज और लोकलाइज इलेक्ट्रॉन्स की बात की, तो इनका इफेक्ट क्या पड़ता है। तो डीलोकलाइज का जैसे मैंने आपको केस बताया 1,3 ब्यूटाडाइन में बेंजीन के केस में। अब देखते हैं इफेक्ट ऑफ डीलोकलाइज बॉन्ड्स, क्या क्या इफेक्ट हो सकते हैं डीलोकलाइज बॉन्ड के। फर्स्ट है ऑन कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ। जैसा कि मैंने आपको बताया यहाँ पे सिंगल बॉन्ड थी तो इसको 154 पिकोमीटर बॉन्ड लेंथ होनी चाहिए, लेकिन एक्सपेरिमेंटली कितनी मिली हमें 149 पिकोमीटर। तो डीलोकलाइजेशन होती है तो बॉन्ड लेंथ पे इफेक्ट पड़ता है। और सेकंड बेंजीन के केस में भी हमने देखा कि अगर ये स्ट्रक्चर है तो इसकी सिंगल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ आनी चाहिए हमारे पास 154 पिकोमीटर और डबल बॉन्ड की आनी चाहिए 134 पिकोमीटर, लेकिन सारी बॉन्ड लेंथ जो है इसमें सेम रहती हैं यानी इक्विवेलेंट है 139 पिकोमीटर। तो ऑब्वियसली देयर इज एन इफेक्ट ऑफ डीलोकलाइज बॉन्ड्स और डीलोकलाइज इलेक्ट्रॉन्स ऑन कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ। अब ये जो सेकंड इफेक्ट है बहुत इंपॉर्टेंट है, डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स ओवर ग्रेटर एरिया। अब देखो यहाँ देखो कि 4 कार्बन एटम है, पहले तो ये जो पाई इलेक्ट्रॉन है इन दोनों के बीच में सिर्फ इन दोनों के बीच में कन्फाइंड थे इस स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग। इस स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग ये जो पाई इलेक्ट्रॉन कहीं भी प्रेजेंट हो सकते हैं यानी डीलोकलाइजेशन होगी और ग्रेटर एरिया तक ये जो है डिस्ट्रीब्यूट हो सकते हैं। सेम केस है बेंजीन के केस में कि पहले ये 2 एटम तक जो है कन्फाइंड थे, लेकिन अब जो है ये सर्कुलर फॉर्म में हमने दिखाया है कि ये जो है इलेक्ट्रॉन्स कहीं भी प्रेजेंट हो सकते हैं, बेंजीन के अपर लोब्स में लोअर लोब्स में कहीं भी प्रेजेंट हो सकते हैं यानी कि डीलोकलाइजेशन है।
तो ड्यू टू डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स ओवर ग्रेटर एरिया, इससे क्या हुआ, चार्ज पर यूनिट जो है वो कम हो जाएगा। तो पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन ईच एटम डिक्रीजेस। अब चार्ज पर यूनिट एरिया जब डिक्रीज हुआ तो एनर्जी ऑफ द सिस्टम डिक्रीज एंड द स्टेबिलिटी इंक्रीज। जितना चार्ज पर यूनिट कम होगा, चार्ज पर यूनिट एरिया कम होगा, उतनी ज़्यादा स्टेबिलिटी होगी सिस्टम की। तो तभी तो है कि हम मानते हैं कि बेंजीन जो है काफ़ी स्टेबल है और 1,3 ब्यूटाडाइन जो है स्टेबल है। अब किस टर्म्स में हम इस स्टेबिलिटी को मेजर करते हैं? हम मेजर करते हैं इन टर्म्स ऑफ रेजोनेंस एनर्जी और डीलोकलाइजेशन एनर्जी। अब अगर आपको ये देखना हो कि डीलोकलाइजेशन एनर्जी इसमें भी है, डीलोकलाइजेशन एनर्जी इसमें भी है, ठीक है। अब इसकी देखें तो इसकी 16 के आसपास है, 16 किलो जूल पर मोल के आसपास है इसकी मतलब रेजोनेंस एनर्जी बोलो, डीलोकलाइजेशन एनर्जी बोलो। बेंजीन के केस में 151 किलो जूल पर मोल, ठीक है। तो ये स्ट्रक्चर यानी बेंजीन ज्यादा स्टेबल है 1,3 ब्यूटाडाइन से। तो ऐसे हम कंपेयर भी कर सकते हैं और बहुत क्वेश्चंस के आंसर जो है रेजोनेंस एनर्जी पे बेस्ड होते हैं, डीलोकलाइजेशन एनर्जी पे बेस्ड होते हैं। तो ये था लोकलाइज और डीलोकलाइज बॉन्ड्स के बारे में। तो अगर आपको आज का ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो देन लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब AK ऑर्गेनिक। तो मिलते हैं आने वाली ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की नई वीडियोज में। तब तक के लिए टेक केयर, बी हेल्दी, बी सेफ।